बाजार गिरने पर एसआईपी बंद करना चाहिए या नहीं? ये सवाल होगा आप लोग का। यही सवाल पर चर्चा करेंगे। बंद करने के नुकसान और जारी रखने के फायदे, पूरे जानकारी आप लोग की भाषा में हिंदी में बात करेंगे पूरा बारीकी से। नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसआईपी में निवेश करते हैं और बाजार गिरने पर आपको डर लगने लगता है कि अब पैसा डूब जाएगा, या वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब शेयर बाजार गिरता है तो लोग को अपने एसआईपी बंद कर देते हैं, लेकिन यह सही फैसला है या नहीं, इसी में चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बाजार गिरने पर एसआईपी बंद करनी चाहिए या नहीं, और गिरते बाजार एसआईपी एसआईपी करने से क्या फायदा हो सकता है, इसी के बारे में पूरा बारीकी से चर्चा करेंगे। जब बाजार गिर रहा है, शेयर बाजार गिर रहा है, तो क्या करना चाहिए, उठ रहा है तो करना चाहिए, निकालना चाहिए पैसा कि नहीं निकालना चाहिए, और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इसी में चर्चा करेंगे। अब समझिए, बाजार गिरने पर सबसे पहले क्या समझना चाहिए। शेयर बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाते, आपको पता है। बाजार में तेजी तेजी और मंदी दोनों आती रहती है, आपको पता है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 100 यूनिट की खरीदी है, बाजार गिरने पर उसकी कीमत 80 हो गई। जब अब अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो पहले 1000 में आपको 10 यूनिट मिलती थी, अब 1000 में 12 यूनिट मिल सकती है। यानी बाजार गिरने से आपको कम कीमत से ज़्यादा यूनिट खरीदने का मौका मिल सकता है। तो ये तो समझिए कि मौका है। एसआईपी का सबसे बड़ा जो फायदा है, एसआईपी का हर महीने निश्चित रकम निवेश की जाती है। कभी बाजार ऊपर जा होता है, कभी नीचे। जब बाजार ऊपर होता है तो कम यूनिट मिलती है, जब बाजार नीचे रहता है तो ज़्यादा यूनिट मिलती है। इसी वजह से एसआईपी में निवेश की औसतन खरीद कीमत कम करने का ही मौका मिलता है। इससे कम रहेगा तभी मौका मिलेगा। इस वजह से एसआईपी में निवेश और औसत कम रहता है। इसे ही हम रुपये कॉस्ट एवरेज करते हैं। एसआईपी के भाषा में इसे रुपये कॉस्ट एवरेज करते हैं। जैसे डॉन है एसआईपी, उसको दे सकते हैं कम रेट में। बाजार गिरने पर एसआईपी बंद करने की गलती क्यों नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए बाजार गिर गया और आप डर कर एसआईपी बंद कर देते हैं, तो कुछ समय बाद बाजार फिर से ऊपर जाने लगता है, लेकिन आपकी एसआईपी बंद होने के कारण उस समय आप निवेश नहीं कर रहे थे। इससे आप बाजार की गिरावट पर फायदा नहीं उठा पाए। कई बार निवेशक बाजार गिरने पर एसआईपी बंद कर देते हैं और बाजार बढ़ने पर, लेकिन समस्या यह है कि बाजार कब नीचे जाएगा कब ऊपर जाएगा, इसका सही अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। एक आसान उदाहरण समझते हैं। चलिए, मान लीजिए आप हर महीने 5000 की एसआईपी करते हैं। बाजार ऊपर था तो उसका कम यूनिट मिलेगा, बाजार गिरता है उसकी यूनिट 5000 में ज़्यादा यूनिट मिलेगी। अगर बाजार गिरने से धीरे धीरे वापस ऊपर आता है तो गिरावट के दौरान खरीदी गई अतिरिक्त यूनिट आपको रिटर्न में मदद कर सकती है। लेकिन ध्यान रखें, जब बाजार में निवेश और इसके लिए रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। आप मौका ले सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंट है तो ये लाभ ले सकते हैं, नहीं तो गारंटी नहीं कि वो बाजार नीचे ही ऊपर आ भी सकती है। नहीं, चांसेस रहती है कि जो चीज़ नीचे जाएगी तो ऊपर, ऐसे बॉल आप नीचे मारेगी तो ऊपर आना ही आना है। तो स्वाभाविक है नीचे से ऊपर आता ही लोग। क्या हर परिस्थिति ऐसे भी जारी रखनी चाहिए? नहीं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, नौकरी चली गई है, या आपको पैसे की तत्काल जरूरत है, तो एस कम या बंद करने का विचार किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ बाजार गिरने के डर से एस बंद करना आमतौर पर ये सही रणनीति नहीं मानी जाती है। पैसा नहीं है तो बंद कर देने, गिर रहा है उसमें आप लोन छोड़ देने, मतलब आप उस फील्ड का खिलाड़ी नहीं है, रिस्क लेने वाला खिलाड़ी कहलाता है। एसआईपी बंद करने से पहले 3 सवाल जरूर पूछें। क्या मेरी निवेश लंबे समय के लिए है? क्या मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? क्या म्यूचुअल फंड निवेश कर रहे हैं मेरा लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार सही नहीं है? अगर आपके लक्ष्य लंबी अवधि है तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, और सिर्फ बाजार गिरने की वजह से घबरा कर से बंद करने से बचना चाहिए। ये आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो दोस्तों, बाजार गिरने से सभी बंद करनी चाहिए या नहीं? सिर्फ बाजार गिरने के डर से सभी बंद करना आमतौर सही नहीं फैसला हो सकता, क्योंकि बाजार की गिरावट एसआईपी के निवेशों को कम कीमत पर ज़्यादा यूनिट खरीदने का मौका दे सकती है। लेकिन निवेश करने से पहले आप लक्ष्य और समय अवधि और अपनी जोखिम क्षमता को जरूर समझ लें। और याद रखें, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार जोखिम होता है, ये फिक्स रिटर्न नहीं है। अपने मेच्योरिटी के अनुसार ही आप प्लान करें। आपके पास पैसा है तो रिस्क लीजिए, नहीं है तो आप रिस्क मत लीजिए, अपने पे डिपेंड करता है। ये कोई सही राय नहीं दे सकता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी न्यूज़ जुड़े
जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें। यह वीडियो केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है।